Hello, my dear students. Welcome to biology class. And today we are going to start our new topic, which is chapter number 21. Name what is chapter number 21? Chemical coordination and integration. चैप्टर नंबर 21 में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो, है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इन द लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड अबाउट locomotion and movement and also completed our exercise of locomotion and movement. ठीक है, I hope you also completed your exercise of chapter locomotion and movement. So let's start our new topic, chapter number 21, which is chemical coordination and integration. As we know, body of all living organism are made up by cells and their component. ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स और उसके कंपोनेंट से फॉर्म होती है। सेल्स फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म टिश्यू सिस्टम, देन टिश्यू सिस्टम फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से फॉर्म होती है। सेल्स क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यूज क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी और बॉडी से एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, फॉर्म। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसके जो ऑर्गन सिस्टम जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, वो किस वजह से वर्क कर रहे हैं? ठीक है, ऑल दिस ऑर्गन परफॉर्म देयर फंक्शन बाय द मेंटेनिंग ऑफ टू सिस्टम विच इज नोन एज न्यूरल nervous system and हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे इसको हम, एंडोक्राइन सिस्टम। All the system are regulated by two main system which are known as nervous system and endocrine system. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ये सिस्टम जो रहता है फास्ट वर्क करता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड रहता है। नर्वस सिस्टम जो रहता है ये इसका फंक्शन बहुत फास्ट चलता है, आपको मालूम है, बहुत फटाफट प्रोसेस चलती है, क्योंकि ये आपने देखा होगा, हमने इम्पल्स का कंडक्शन वगैरह देखा था, किस तरह से जनरेट और ट्रांसमिट होती है ना, कैसे स्टिमुलेट होती है, वो सब हमने देखा था। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है कुछ ग्लैंड से फॉर्म होता है और हार्मोन्स जो रहते हैं वो फ्लो होते हैं हमारे ब्लड में और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, है ना। कुछ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके थ्रू सीक्रेट होकर हमारे ब्लड में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, और रेगुलेट करते हैं। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस होती है मेन, ठीक है, ये दोनों सिस्टम क्या करते हैं हमारे पूरी बॉडी में? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क। कंट्रोल मतलब नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, सामंजस्य। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, जैसे सपोज मैं यदि आपसे कुछ बोल रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है आपके और मेरे बीच में। ठीक है, आपका एक कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब रेगुलेशन जो हो रहा है आपका, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। ये दो सिस्टम हमारे इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की प्रोसेस करती है। ठीक है, हमने नर्वस सिस्टम देख लिया है बहुत डिटेल में, और अब हम देखने वाले हैं केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हम किसके थ्रू देखेंगे कोऑर्डिनेशन का फंक्शन? एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो किससे फॉर्म होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से फॉर्म होता है। ये किससे फॉर्म होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से फॉर्म होता है। ठीक है, एंड एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है इसको रब कर देते हैं पहले। Endocrine system is made up by endocrine gland, and endocrine gland secretes hormones which regulate, control and coordination process. ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन
सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। किससे फॉर्म होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड से फॉर्म होती है, ठीक है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स। ये मैं बताऊंगा आपको हार्मोन्स क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ होती है और क्या सिक्रीट करती हैं, क्या फंक्शन होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी एंड थॉमस एडिशन regarded as father of endocrinology, ठीक है। थॉमस एडिशन का नाम चलता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स सच एज थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और भी है, जैसे थाइमस ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। कुछ एसेसरी ग्लैंड भी है जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम में, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स एंड हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब हम देखने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले आपकी बुक में हाइपोथैलेमस के बारे में दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। क्या दिया है सबसे पहले? हाइपोथैलेमस। पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है और क्या सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड व्हिच आर डक्टलेस, या यू कैन सिंपल वर्ड में डक्टलेस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है बिना डक्ट के, तो विदाउट डक्ट्स या डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और इनके जो सिक्रेशन रहते हैं, सिक्रेशन व्हाट सीक्रेट एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन्स। ये क्या सीक्रेट करती हैं? ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और हार्मोन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है ये आपको क्लियर हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग देयर या ह्यूमन बीइंग या वर्टिब्रेट्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड। कुछ एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं, कुछ इंटरनल ग्लैंड होती है। इंटरनल ग्लैंड में भी कुछ 3 तरह की ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है मिक्स्ड। ये 3 तरह की ग्लैंड होती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को मैंने बताया डक्टलेस ग्लैंड, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट्स ग्लैंड। इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड ग्लैंड में बहुत टाइप का नेचर होता है, बहुत टाइप ऑफ नेचर, ठीक। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है मैंने बताया डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब इसका सिक्रेशन जो होता है डायरेक्ट सिक्रेटेस देयर सब्सटेंसेस इन ब्लड, डायरेक्ट पोर इन ब्लड, ठीक है। हार्मोन्स को ये डायरेक्ट पोर करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स आर डायरेक्टली पोर इन ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं या डाले जाते हैं उनको, और वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, अरे ये सब हम देखने वाले हैं। और भी कुछ है जैसे बोरेट्स वगैरह भी हैं, उनसे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में, एक्सोक्राइन मतलब डक्ट्स ग्लैंड, मतलब इनके जो सिक्रेशन जो रहते हैं
वो डक्ट के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं। मतलब सपोज इस तरह की डक्ट्स रहती है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे बाइल जूस जो सिक्रेट होता है वो किसके थ्रू होता है? बाइल डक्ट के थ्रू, लीवर से निकलती है। ठीक है, लीवर और गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट एक निकलती है जो कि बाइल जूस सिक्रेट करती है। ठीक है, फिर हमारे स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, ये सब जो सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑल दीज आर, मतलब क्या हो गया, बाइल अपना एक तो हो गई कॉमन बाइल डक्ट हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, और स्वेट ग्लैंड, ये सब जितने भी ग्लैंड्स हैं ये हमारी एक्सोक्राइन नेचर की होती है, क्योंकि इनकी सिक्रेशन एक डक्ट के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं। और मिक्स्ड में दोनों तरह का नेचर होगा। और इसका एग्जांपल है भाई, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल, पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास विच सिक्रेट इंसुलिन। ठीक है, आपको मालूम है पैंक्रियास क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन सिक्रेट करती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन्स आर डक्टलेस ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन्स आर डक्ट्स ग्लैंड। एंडोक्राइन का एग्जांपल है थायराइड, पिट्यूटरी, ठीक है, और पैराथायराइड, एड्रेनल, हाइपोथैलेमस, पिनियन। ठीक है, एक्सोक्राइन में मैंने बताया बाइल डक्ट, जो हमारे लीवर है, लीवर से जो बाइल डक्ट निकलती है, तो लीवर एक ग्लैंड है ना, और कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और उससे बाइल जूस निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब जो है ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंड पैंक्रियास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, तो ये आपने देखा यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं, अब चूंकि पूरे चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना, हमको एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ये एक्सोक्राइन वगैरह तो हमने देख लिया है, तो हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन में, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थाइमस, पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये सब ग्लैंड्स मैंने बताया क्या सिक्रेट करती हैं। ऑल दीज ग्लैंड्स सिक्रेट हार्मोन्स एंड हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। ये क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं विच स्टिमुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन। जो क्या स्टिमुलेट करते हैं? विच स्टिमुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, एंड विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर। ठीक है, एंड डायरेक्ट पोर इन ब्लड एंड ट्रेस अमाउंट, और ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, इन ग्लैंड के थ्रू ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट किए जाते हैं। और इंट्रासेलुलर ये केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। ठीक, अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे वर्टिब्रेट्स में तो हाईली डेवलप होती है और ट्रेस अमाउंट में हार्मोन्स निकलते हैं, बट इन इनवर्टिब्रेट्स में ये क्या होती है? इनवर्टिब्रेट में ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं, दे आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, एंड सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में ये ट्रेस अमाउंट में होते हैं, ट्रेस अमाउंट में हार्मोन सीक्रेट करते हैं, बट इन इनवर्टिब्रेट इट इज फाउंड इन स्मॉल अमाउंट एंड सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच स्टिमुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन टू अराउज मतलब स्टिमुलेट करना, उद्दीप्त करना, एक्साइट करने वाले ये सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं, पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इनका लो होता है, इसलिए ये डायरेक्टली पोर किए जाते हैं किसमें? ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में मिला दिए जाते हैं और अपने टारगेट आर्गन तक पहुंचकर अपना वर्क करते हैं। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे हमारी ग्रोथ की है, हमारा मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन है, टेम्परेचर का रेगुलेशन है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है मेल में, फीमेल में,
तो ये हार्मोन्स की एक्टिविटी के कारण ही रेगुलेट होती है। आपने यदि आपको याद हो, आपने 10th में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और 12th में आपने बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा एक यूनिट है रिप्रोडक्शन की। तो वहाँ पे इन हार्मोन्स का क्या रोल होता है मेल और फीमेल दोनों में, ये आप सब देखेंगे, ठीक है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, और फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये सब जो रहता है, गोनेट्स का डेवलपमेंट, ओवरी में ओव्यूल्स का ओवम का डेवलपमेंट, ये पूरा, ठीक है, पूरी प्रोसेस जो रहती है ये हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होती है। ऐसी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर का रेगुलेशन, ये सब करते हैं। तो जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, इन सब हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करते ही हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हार्मोन्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हार्मोन्स प्लांट में भी निकलते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन, जिबरेलिन, है ना, साइटोकाइनिन वगैरह, तो ये प्लांट में भी होते हैं। प्लांट में लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं होता है ना। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में या ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में ये एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए आप कुछ ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हाइपोथैलेमस। अबाउट हाइपोथैलेमस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होती है, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमने जो अपना नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उस नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। ब्रेन का एक पार्ट है, और हमने ब्रेन के कुछ पार्ट देखे थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो होता है वहाँ पर हमने एक डायंसिफेलान पढ़ा था। तो ये यही डायंसिफेलान में पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, ठीक है, इसकी लोकेशन हम देखते हैं। हाइपोथैलेमस situated at the basal part of located at basal part of diencephalon of forebrain ना, फोरब्रेन के डायंसिफेलान वाले पार्ट में ये लोकेटेड होते हैं। और ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस हार्मोन। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस हार्मोन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो हाइपोथैलेमस जो रहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले, रिलीज होने वाले या इनिबिट होने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस हार्मोन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के हार्मोन, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो कहलाते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन जो रहते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन दो हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये हाइपोथैलेमस जो रहते हैं मेनली ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें एक रिलीजिंग हार्मोन होता है और एक इनिबिटरी हार्मोन होता है। एक क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, इनिबिटरी हार्मोन होता है, इनिबिटरी हार्मोन होता है, ठीक है। एक तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, एक इनिबिटरी हार्मोन हो गया। तो रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड,
ठीक है, ये किसको स्टिमुलेट करते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनहिबिटरी हार्मोन जो रहते हैं इट इनहिबिट्स ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन जो रहते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन को, और जो इनहिबिटरी हार्मोन जो रहते हैं वो इनहिबिट करते हैं इसके सिक्रीशन को। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, GnRH, ठीक है, और इसका है सोमेटोस्टेटिन, इसका एग्जाम्पल है। तो GnRH जो रहते हैं ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का फुल फॉर्म क्या है? GnRH जो कि रिलीजिंग हार्मोन कहलाते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट होते हैं। इसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है सोमेटोस्टेटिन। तो ये रिलीजिंग हार्मोन में GnRH का एग्जांपल है, और इसमें किसका एग्जांपल? इनहिबिटरी हार्मोन में सोमेटोस्टेटिन। तो ये तो थी हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में हमने देखा, जो कि ब्रेन में डायंसिप्लान के बेसल पार्ट में सिचुएटेड होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले या इनहिबिट होने वाले हार्मोन को रेगुलेट करती है। तो एक रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो उसके सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये दो तरह की। और देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बाद, हाइपोथैलेमस के बाद। ठीक है, तो ये तो था हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, एक छोटी सी ग्लैंड मैंने बताई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्या देखेंगे? पीनियल ग्लैंड की लोकेशन देखेंगे, और उससे रिलेटेड और दूसरी बातें। ठीक है, पीनियल ग्लैंड, पहले छोटी छोटी ग्लैंड देख लेते हैं, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी ग्लैंड देखेंगे। ठीक, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड, ये भी हमारे ब्रेन में होती है ना, ये भी कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है, और फोर ब्रेन में ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ ग्लैंड जो रहते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड हमारी, जो अभी इसके पहले हमने हाइपोथैलेमस देखा। ठीक है, फिर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये सब ब्रेन में होती है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एट द डॉर्सल साइड। ये क्या बता रहा हूँ मैं? इसकी लोकेशन बता रहा हूँ। कुछ इसमें इसी तरह से पढ़ना आपको हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको लोकेशन पढ़ना कहाँ पे, क्योंकि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड की पोजीशन या लोकेशन आपको मालूम होना बहुत जरूरी है ना। और लोकेशन मालूम रहता है तो हमको नॉलेज भी बढ़ता है, और साथ में उसका क्या फंक्शन हो सकता है वो पता चलता है। तो लोकेशन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में होती है। एंड व्हाट सीक्रेट, इसका हार्मोन्स क्या वो देख लेते हैं हम। हार्मोन्स, इट सीक्रेट मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और इसका क्या फंक्शन होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लोकेशन हमने देखी, इससे हार्मोन्स क्या सीक्रेट हो रहा है वो देखा। तो ये पीनियल ग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई। और पीनियल ग्लैंड जो होती है ये कहाँ सिचुएटेड होती है? एट द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। इट सीक्रेट मेलेटोनिन हार्मोन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन? which maintain बॉडी रिदम। ये बॉडी रिदम को मेंटेन करती है, जैसे स्लीप, वेक साइकिल, सोने और जगने की साइकिल को रेगुलेट करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर, हमारे मेटाबॉलिज्म को, स्लीप वेल साइकिल को, और पिगमेंट, इट आल्सो रेगुलेट पिगमेंटेशन।
पिगमेंटेशन को भी ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको आज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ाया। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी, है ना। और फिर हमने देखा कि थॉमस एडिसन वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। And endocrinology is composed of various types of endocrine gland. Endocrine gland के कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर आज हमने कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या ये हमने देखा। डक्सलेस ग्लैंड्स आर known as endocrine gland and ducts glands are known as exocrine, and those glands which contain both type of nature are known as mixed glands such as pancreas। exocrine में लीवर है और भी दूसरी ग्लैंड है, salivary gland, ये सब exocrine gland है। तो हमने endocrine gland पढ़ा। And what secrete endocrine gland? Endocrine gland secrete hormones. Hormones are intracellular chemical messenger which stimulate biochemical reaction। और फिर हार्मोन्स में हमने कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी हमने, जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस बोथ आर सिचुएटेड इन ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक, वो बेसल पार्ट में थी और ये जो रहता है डॉर्सल साइड में थे फोर ब्रेन के। हाइपोथैलेमस से दो तरह से हार्मोन निकलते थे, रिलीजिंग और सीक्रेट इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा पीनियल ग्लैंड लोकेटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन which what secrete pineal gland? It secrete melatonin, and function of pineal gland is it maintain body rhythm, sleep well cycle, body temperature, metabolism and pigmentation। ठीक है, इसके बाद हम कुछ देखने वाले हैं कुछ बड़ी ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब देखने वाले हैं। थायराइड ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं इंपॉर्टेंट, फिर पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड और पिट्यूटरी इसमें सबसे बड़ी ग्लैंड्स हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स उसमें से हम देखेंगे और इनकी फंक्शन देखेंगे। सभी में क्या करना आपको, इनमें हमको पढ़ना है कि भाई ये इनकी लोकेशन कहाँ है, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, उनके फंक्शन क्या है और उनकी हाइपर और हाइपो एक्टिविटी से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में, कौन सी डिसीज होती है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।